प्यारे बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको उत्तर प्रदेश का नामकरण और राजधानी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अब आगे मैपिंग के थ्रू हम इसके विस्तार, सीमा और विस्तार के बारे में जानेंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश के सीमा और विस्तार के बारे में जानते हैं, जिसके अंतर्गत आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा दूसरा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से घिरा हुआ है। आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, दक्षिणी जिला कौन सा है ना, उत्तरी जिला कौन सा है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है ना। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं आपके। तो हम लोग मैपिंग के थ्रू इस बात को जानते हैं कौन सा जिला कहाँ पर है। ये पहला जिला आपका हो जाएगा सहारनपुर। इसी से जुड़ा हुआ जिला है हमारा मुजफ्फरनगर। सहारनपुर से ही जुड़ा हुआ जिला आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ जिला आपका बिजनौर। बिजनौर से ही गंगा नदी आपके उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। बिजनौर के बाद आपका जो है मुरादाबाद। मुरादाबाद से जुड़ा रामपुर। रामपुर से जुड़ा हुआ जिला आपका बरेली। बरेली से सटा हुआ जिला ललितपुर। ललितपुर से जुड़ा हुआ जिला लखीमपुर खीरी। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये तो आपका हो गया ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये कुशीनगर आ जाता है, देवरिया का क्षेत्र आ जाता है। ये आपका जो है ललितपुर है। और इसी के बगल में यहाँ पे आपका मऊ है। बीच में यहाँ पे मऊ है। और ये गाजीपुर। गाजीपुर से जुड़ा जिला चंदौली। ये सोनभद्र। सोनभद्र से जुड़ा जिला आपका मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर से जुड़ा जिला आपका प्रयागराज। प्रयागराज के बाद आपका आ जाता है चित्रकूट। चित्रकूट आप जानते ही हैं। इससे जुड़ा जिला बांदा। बांदा से जुड़ा जिला आपका महोबा। महोबा से जुड़ा जिला इधर झांसी। ये ललितपुर है। और झांसी से जुड़ा जिला आपका जालौन। इसके बाद आ जाता है इटावा। जालौन, इटावा। इटावा से जुड़ा जिला आपका आगरा। आगरा के बाद आ जाता है मथुरा, है ना। ये मथुरा का क्षेत्र हो जाता है। मथुरा गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। इसके बाद गाज़ियाबाद, बागपत और शामली। फिर इधर आपका आ जाएगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर। ये मुख्य आपके ज़िले हो जाते हैं। इनसे आपके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इनको हम देखेंगे किस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं। देखिए, ये आपका मैप हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप जान लो, ये सहारनपुर है। ऊपर की तरफ लिख देता हूँ सहारनपुर। सहारनपुर। ये आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। बिजनौर। बिजनौर से जुड़ा जिला आपका मुरादाबाद। इसके बाद रामपुर, बरेली,
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, ये आपका गाजीपुर है यहाँ पे, चंदौली, इसके बाद ये आता है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से जुड़ा ज़िला आपका प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ये आ जाते हैं। बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इसके बाद बागपत, शामली, ये आपके कुछ ज़िले हो जाते हैं। ये मेरठ, ये हापुड़ और ये आपका बुलंदशहर। ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट ज़िले हो जाते उत्तर प्रदेश के, जिनकी हमें चर्चा करनी थी सीमा से जुड़े हुए ज़िलों की। तो आप ये देख पाते हैं, आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी, या फिर मैं थोड़ा सा और इसको बता दूं। यहाँ पे राज्य में लिख देता हूँ, उसके बीच में हिमाचल प्रदेश,
और इधर आपका आ जाता है उत्तराखंड, फिर आपका इधर महाराजगंज तक आ जाता है नेपाल, महाराजगंज से सोनभद्र तक बिहार, और ये झारखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, इसके बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और हरियाणा। हरियाणा ये आपके हो जाते हैं राज्य। चलिए आइए देखते हैं इसको मैप। आप अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद क्योंकि हम इसे मिटा भी देंगे, थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बाद जो है हमें बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे इरेज कर देंगे। फ़िलहाल एक बार आके हम समझ लेते हैं, आइए समझते हैं। जैसे सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिएगा, उत्तर प्रदेश 8+1 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ये कहिएगा कि 9 राज्यों के साथ। ये 1 लिखा है, ये जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित मतलब दिल्ली, ये दिल्ली की बात चल रही है, तो ये दिल्ली के साथ बनाता है। बाकी 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित है, बाकी जो है आपके 8 राज्य हैं। 8 राज्य कौन से हैं ये देख लीजिएगा। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा आपका बिहार हो जाएगा, चौथा आपका झारखंड हो जाएगा, पांचवा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छठा आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, सातवां राजस्थान हो जाएगा, आठवां हरियाणा। तो इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हो कि 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है, प्लस एक केंद्र शासित। तो इस तरह से 9 राज्यों के साथ ये सीमा बना रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये तो भाई उत्तरी क्षेत्र है। ये ऊपर की तरफ आप जानते ही नॉर्थ होता है, नीचे आप जानते हैं साउथ होता है, और इस तरफ आप जानते हैं ईस्ट होता है, और इस तरफ वेस्ट होता है। तो अब आप यहाँ पे देखकर बता भी सकते हैं कि बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। बलिया जो है आप देख पा रहे होंगे सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का। अगर पूर्वी जिले की बात किया जाए तो पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। इसके बाद अगर बात किया जाए आपसे उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला जो है आपका सहारनपुर है। अगर उत्तरी जिले की बात किया जाए तो उत्तरी हमारा जो जिला है वो है सहारनपुर। अगर आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए पश्चिमी जिला जो है शामली है। पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है। और अगर आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, तो आपका ललितपुर है। दक्षिणी जिला कौन सा हो जाता है? ललितपुर। ये आपके जिले हो जाते हैं। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछता है बताइएगा उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला। तो एक प्रश्न तो यहाँ से ये बना लेता है। इस तरह से आप इसका जवाब बड़े आराम से दे सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला कौन सा है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है,
तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैप में, ये लखीमपुर खीरी जो है इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है ना। अगर पूछता है सब सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, लखीमपुर खीरी का है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछता है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला तो ये हापुड़ है आपका, ठीक है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछता है तो आप बताते हो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, हापुड़ है। तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो आप बड़े आराम से इतने बता ले जाते हो, है ना। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। अब इसके बाद आपसे प्रश्न बना लेता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ घिरा हुआ है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो सोनभद्र। सोनभद्र जो है बिहार, इधर से बिहार चला है, बिहार की यहाँ तक सीमा बनी है, तो बिहार के साथ सोनभद्र जुड़ा है। ये सोनभद्र झारखंड के साथ भी जुड़ा हुआ है, सोनभद्र छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ, सोनभद्र मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पे मैं इसे रेस्ट करता जाता हूँ और लिख देता हूँ सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा जिला कौन सा है, अगर पहली बात किया जाए सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक राज्यों के साथ, है ना, सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछ लेता है छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जिला जुड़ा हुआ है या सीमा बनाता है, तो आपको बताना होगा छत्तीसगढ़ के साथ कौन सा जुड़ा है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ा हुआ जो जिला है वो है आपका सोनभद्र। या फिर आपसे पूछ लेता है झारखंड के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है, तो आप बताते हो सोनभद्र। या फिर आपसे पूछ लेता है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा जिला कौन सा है, तो दूसरा जिला की अगर बात करता है तो आपका है सहारनपुर। सहारनपुर देखिए, इधर से हरियाणा, इधर से उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है ना। तो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा जिला कौन सा है, सहारनपुर है। सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला दूसरा जिला सहारनपुर हो जाता है। तो इस तरह से आप ये 2-3 बातें तो जान लेते हो। इसके बाद आपसे पूछ लेता है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस जिले के साथ है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा आप देख पाओगे मध्य प्रदेश के साथ है। ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक मध्य प्रदेश का विस्तार है। तो सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ है, मध्य प्रदेश के साथ है। सर्वाधिक लंबी सीमा, इस बात को ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ है, मध्य प्रदेश के साथ है। तो ये मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है नेपाल से सटे जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है नेपाल से जुड़े जिलों की संख्या, 1 महाराजगंज, दूसरा सिद्धार्थनगर, तीसरा बलरामपुर, चौथा श्रावस्ती, 5वां बहराइच, 6ठा लखीमपुर खीरी, 7वां पीलीभीत। तो ये जो नेपाल है ये 7 जिलों के साथ, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो आपसे ऐसे भी पूछता है उत्तर प्रदेश का ऐसे कौन से जिले हैं, 4 आपको नाम दे देगा, ठीक है, आपको 4 नाम दे देगा, ऑप्शन दे देगा, कहेगा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, श्रावस्ती। बताइए उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है। या फिर ऐसे कह देता है कि बताइएगा उत्तर प्रदेश के एक निम्न में से कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, तो ये आपका पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र ये बिहार के साथ जुड़े हुए जिले हैं आपके। तो ये कुछ पॉइंट होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा।
इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है दिल्ली के साथ शामिल जिलों की संख्या, है ना, आपसे कह देता है दिल्ली से जुड़े शामिल जिलों की संख्या। तो दिल्ली से जो आपका जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद ये दोनों दिल्ली में दिल्ली के अंतर्गत आते हैं, दिल्ली से जुड़े हुए ज़िले हैं, दिल्ली से सीमा बनाने वाले ज़िले। तो अगर आपसे पूछता है दिल्ली से सटे ज़िले, दिल्ली से सटे ज़िले, अगर सटे ज़िलों की बात करता है या सीमा की बात करता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा, गाजियाबाद और कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये आपके जो है हो जाएंगे दिल्ली से जुड़े हुए ज़िले। इसके बाद यहाँ से प्रश्न बना करता है एनसीआर रीजन में शामिल उत्तर प्रदेश के ज़िले, कहने का मतलब राष्ट्रीय राजधानी में शामिल ज़िले, है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के शामिल ज़िले। तो राष्ट्रीय राजधानी में जो उत्तर प्रदेश के शामिल ज़िले हैं वो ये जितने भी आपके ज़िले हैं, ये जो ज़िले हैं ये राष्ट्रीय राजधानी में शामिल ज़िले हैं आपके, ये जो हैं ये क्षेत्र ये राष्ट्रीय राजधानी में शामिल ज़िले हैं। कौन कौन से हो जाते हैं राष्ट्रीय राजधानी में शामिल ज़िले, तो राष्ट्रीय राजधानी में शामिल ज़िलों की संख्या भी 8 है, जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी में, ठीक है, एनसीआर कहा जाता है, या फिर आप लिख लीजिएगा राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर प्रदेश के शामिल ज़िले, राष्ट्रीय राजधानी में उत्तर प्रदेश के शामिल ज़िले। अगर एनसीआर में शामिल ज़िलों की हम बात करें कौन कौन से आ जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, कौन कौन से आ जाएंगे, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद आ जाएगा, बागपत आ जाएगा, बागपत, शामली, इसके बाद बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया मुजफ्फरनगर। ये सब आपके ज़िले जो हैं एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी, इसे ही एनसीआर कहा जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल ज़िले कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, आप देख सकते हो मैप में, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये आपके जो है राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में शामिल ज़िले हो जाते हैं। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बना करके चलती है। तो आपको ध्यान रखना है यमुना नदी है, जो यहाँ से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाकर चलती है और ऐसे आकर प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, सहारनपुर है ना। हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला सहारनपुर है। आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है। आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ है। तो इस बात को आप यहाँ पे देख सकते हो मैप में, बहुत माइन्यूट सी या छोटी सी सीमा बना रहा है ना। सबसे बड़ी सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन सबसे छोटी सीमा किसके साथ बना रहा है, हिमाचल प्रदेश के साथ बना रहा है। तो आपको ये बातें सब ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं, सर्वाधिक बड़ा जिला है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला,
तो ये तो हो जाएगा आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ हो जाएगा, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सबसे पश्चिमी जिला शामली, दक्षिणी जिला ललितपुर, सबसे पूर्वी जिला बलिया, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आज हमने जो है इसका सीमा विस्तार जाना है, इसके आगे हम उत्तर प्रदेश इतिहास की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश इतिहास की बात करेंगे, क्योंकि ये आपका मध्य देश है और यहाँ पे आप जानते ही हो अकबर बाबर है ना, मुगलों का शासन था यहाँ पे। तो इतिहास से जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, मोस्टली वहाँ से 1-2 एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम कल इतिहास की बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आज यहीं पे इसको रोकते हैं। थैंक यू।